हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा के लिए स्वस्थ रहिए। कैसे होगा जब आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करोगे। मेरी मॉर्निंग का स्टार्टिंग हुआ है 2 गिलास ल्यूकवार्म वाटर से। इसके बाद मैंने 10-15 मिनट के लिए वॉक किया है। अब लग गए हैं घर के कामों में। वैसे तो डेली मेरे योगा क्लास होती है मॉर्निंग में, बट दिवाली के चक्कर मैंने छुट्टी रखी है। केवल एक दिन का हॉलीडे है और आज तो बहुत सारे काम भी होने वाले हैं। साफ़ सफाई थोड़ा बहुत तो बची है और जो डेकोरेशन वगैरह करना होता है, यहाँ पर डेकोरेशन होती है, दोनों टाइम पूजा होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ हमने पहले ही कर लिया था, कुछ आज भी करेंगे। सो सब जगह झाड़ू लगा ली है मैंने। ये देखो गाइस, ये तोरई छील रही है अपने जैसी शक्ल। देखो टेढ़ी मेढ़ी। ये देखो मुस्कुराती हुई दिवाली के दिन। देखो गाल में ब्लश आ रहा है। तरोई नहीं, ये तरोई की सब्जी है। मैंने आलू टमाटर की सब्जी भी काट ली थोड़ा पहले। अब ये समझ आ रहा है पूरी पूरी में तरोई अच्छी लगेगी कि नहीं, लेकिन मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ ना। हाँ, क्योंकि ये इंसान नहीं है ना, थोड़ा एलियन है। अच्छा, कुछ चीज़ें लगाने को रह गई थी जो मम्मी से पूछ के लगाना था, जो दिवाली में इधर उधर चिपकाती हैं। कभी वेलकम का, कभी माता के चरण स्पर्श, ये जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी इनको बोलते हो, डेकोरेशन का सामान बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। सो थोड़ा बहुत इधर उधर लगा लिया है। मैं पहुंच गई हूँ किचन। मैं केवल दिखा रही थी, मैं बना रही हूँ सब्जी। और यहाँ पर पीछे से ये मुझे परेशान कर रहे हैं, कहीं बाल घसीट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और परेशान करने आ ही जाते हैं। यहाँ पर तो छुट्टी लेके आए हैं और अभी ऑफिस की छुट्टी है तो इतना काम भी नहीं है, तो ये परेशान करने को ज़्यादा ही आ जाते हैं। और हेल्प करने की बात करो तो बातें ज़्यादा होती हैं, हेल्प कम होती है यहाँ पर। एक सब्जी को छौंकने के बाद मैं पहुँच गई पूजा करने। इसके बाद हम दूसरी सब्जी बनाएंगे। तो मैंने पूजा कर ली, आरती ही करती हूँ, पूरी पूजा नहीं करती हूँ मैं। काफ़ी लेट हो गया था, समथिंग 9:30 बज गया था। तो मैंने सोचा एक बनाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और सुबह से हमने अभी कुछ नहीं खाया है। यहाँ पर तो लेट ही हो जाता है सारी चीज़ों का। और आज त्यौहार है तो आज तो लेट होगा ही होगा। और वैसे तो मैं सब कुछ करने का ट्राई करती हूँ कि खाना पीना छूटे नहीं, सब टाइम से चीज़ें कर ली जाए, बट थोड़ा बहुत चीज़ें अप्स डाउन्स हो ही जाती हैं। यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ पूड़ी के लिए। आज पूड़ी सब्जी वगैरह बनेगी। वैसे तो पूड़ी खाने का इतना मन करता नहीं, बट देखते हैं, एक टाइम खा लेंगे। आटा लगा के मैंने रख दिया 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पर हम तरोई की सब्जी बना दिए हैं। वैसे यहाँ पर कोई तरोई नहीं खाता, पापा मेरे लिए तरोई लेके आए थे और मैंने सोचा रोटी जब बनाऊंगी तब मैं तरोई बनाऊंगी, बट वो ख़राब हो रही थी और आज पूड़ी बनने का मौका बन गया। तो मैंने सोचा तरोई ही बना लेते हैं, अदरवाइज बूढ़ी हो जाएगी वो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। यहाँ चल रही साज सज्जा, यहाँ चल रही है। हाँ, अच्छा। यहाँ पर मम्मी हवन के लिए कंडा मांग रही थी, जिसको गैस में हम सुपचा के लेके आए थे। इसमें हवन करेंगे। हमारे यहाँ दोनों टाइम पूजा होती है, मॉर्निंग में पूजा होती है और नाइट में जो सबके यहाँ होती है वो पूजा होती है। वैसे मेरे मायके में तो नाइट में ही पूजा होती है, बट यहाँ पर देवताओं की पूजा होती है। जो पुराने पूर्वज होते हैं, पुराने पूर्वज के जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा वगैरह होती है। और वो पूजा मतलब जेंट्स करते हैं, लेडीज़ नहीं करती। हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत कर लिया है, यानी कि विधि विधान से तो जेंट्स ही करते हैं। मम्मी यहाँ बताती जा रही कैसे क्या करना है। पहले पापा को थोड़ा बहुत बताया, फिर यहाँ पर इनको बता रही, यहाँ पर ये लगा दो, टीका लगा दो, ऐसे ऐसे चिपका दो, ये कर दो, हवन कर दो, प्रसाद खिला दो, पूड़ी खिला दो, गुजिया खिला दो। मतलब सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं। सबको सारी चीज़ें नहीं पता होती। पापा तो कई साल से कर रहे हैं, तब भी थोड़ी बहुत चीज़ें पूछते हैं। और हम लोग तो चलो बाहर ही रहते तो इतना माइंड में रहती ही नहीं हो। मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो अभी 3-4 साल ही हुआ है। जब इनको माइंड में नहीं आया है तो मेरे क्या आएगा। पापा और हस्बैंड की पूजा करने के बाद हम दोनों सास बहू ने पूजा किया है। जो थोड़ा बहुत वही प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, हवन कर दिया, हाथ वाथ जोड़ लिए हैं, चंदन टीका लगा दिया है, लड्डू वगैरह चढ़ा दिया है। जो थोड़ा बहुत मम्मी ने किया वही मैंने कर लिया है। इसके बाद दोनों ने आशीर्वाद लिया पापा का, मम्मी का। मैंने लिया और इन्होंने लिया है। पापा लेटे हुए थे, उनको उठाया गया, फिर आशीर्वाद लिया गया। आशीर्वाद लेने के साथ साथ हैप्पी दिवाली सभी को बोल दिया है। क्या बन रहा है? पूड़ी बन रही है। चेहरा तू भी गरम खा ले। चेहरा दिखाओ काला सा। काला सा मम्मी को दिखा चुका हूँ। पूरी बेल लेंगे। ले बेल। यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया। आज हमारी थाली में बहुत सारे आइटम होने वाले हैं। ये खाना खा रहे हैं और ये पूजा का सामान तैयार कर रही है काजल।
इनको खिलाने के बाद हमने अपना खाना ले लिया है, अच्छे से इत्मीनान होके खाएंगे। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी थाली में बहुत सारी चीज़ें, 2 सब्जियां हैं, सैलेड है, खीर है, पूड़ी है, गुजिया है और मटरी है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएंगे। खाना अच्छा बना हुआ था। वैसे तो मैंने सब्जी बनाई, थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, तेल वगैरह सारी चीज़ों का। वहाँ पर तो ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मुझे ही सब खाना होता है, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग चलना होता है। इतना सिंपल नहीं खाते हैं हर कोई। और यहाँ मेरे ससुराल में प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो और सब्ज़ी थोड़ा अजीब बनती है। मम्मी को तो बनाने की आदत है, वो काफ़ी सालों से बना रही, बट हमने हमेशा लहसुन प्याज के साथ बनाया क्योंकि मेरे मायके में खाया जाता है। मैंने यहाँ पर कपड़े फुलोए रखे हुए थे, सारे कपड़े धुल लिए हैं खाने वाने के बाद। हाँ प्रतिभा, क्या करने आई हो आप यहाँ पे? सजाने आए हैं। सजाने नहीं आई हो आप, सिर्फ देखने असिस्टेंट गिरी करने आई हो। तो असिस्टेंट ही सही। ये मम्मी ने लिखा है श्री श्री महालक्ष्मी जी का भंडार। क्या लिखा है? सदा भरपूर हो जी। मुझ तक ये समझ में नहीं आया, महालक्ष्मी जी के बाद लास्ट में जी क्यों लगाते हैं? तो मैं समझ में आया तो इंसान नहीं बन जाता। स्वास्तिक हो गया, शुभ लाभ हो गया, ये हमारे यहाँ लिखा जाता है, जिससे लक्ष्मी जी दौड़ दौड़ के आएंगी। मेरा तो कोई योगदान होगा शायद, पता नहीं। कुछ भी ना बोला करो। ये हमारा मंदिर जो मैं डेली दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं। अभी हम लोग यहाँ पर डेकोरेशन करने आए हैं, कल नहीं कर पाए थे, बताया था आपको, सो आज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सजाएंगे, दिखाएंगे क्या सजाएंगे, कितना सजाएंगे। बाद में रात में पूजा होगी। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्या कैसे क्या लगाना है, क्या चिपकाना है, कैसे हम डिज़ाइन रखें, क्या करें। मैं तो इन सारी चीज़ों में बहुत पीछे हूँ। मेरे हस्बैंड को तो बहुत सारा शौक़ है और वो काफ़ी टाइम से देखते भी आ रहे हैं कि यहाँ पर कैसे सजाया जाता है, तो उनको आदत भी है, समझ भी है कैसे क्या करना है। और पहले मेरी बड़ी नंद सजाया करती थी, अब उसकी शादी हो गई है तो उसकी जगह हम लोगों ने ले लिया है। छोटी नंद को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इन सारी चीज़ों में, जैसे कि मुझे नहीं है, बट थोड़ा बहुत करना पड़ता है ससुराल में आने के बाद। फ्रेंड्स, आज हम दिवाली में ये साड़ी पहनने वाले हैं। ये बैक नहीं, ये फ्रंट है, ये बैक है। आई थिंक ये चॉकलेट कलर है, इसमें पता नहीं कौन सा कलर आ रहा है कैमरे में। ये चॉकलेट कलर की है और ये चूड़ियाँ हो गई इसकी मैचिंग की। कैमरे में कलर इसका थोड़ा लाइट आ रहा है, पहनने के बाद दिखाऊंगी आपको। और गले में मैं ये पहनूंगी, गले में हम ये पहनने वाले हैं, ये ईयरिंग पहनेंगे। मैं चाहता हूँ मैं ये पहनूंगा। लाइट वहाँ है, दिख ही नहीं रहा किसी को। ये पहनूंगा। हाँ, ये पहनने वाले हैं। ये मैंने वो तो निकाल लीजिए। हाँ, वो प्राइस टैग। ये मैंने एक्चुअली में मंगाया था दिवाली के लिए ही, और ये इसके नीचे का है। बाकी अब पहनने के बाद मिलते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे फिर कैसे लग रहा है। ये है इनका पूरा लुक। अच्छा लग रहा है वैसे कुर्ता। बाय दोस्तों, ये है मेरा पूरा लुक। अच्छे से दिख नहीं रहा शीशे में। अभी मैं जूड़ा बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। घर में अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा था मैंने कैसे क्या पहना है। साड़ी का कलर भी अच्छा नहीं आ रहा था, अंधेरा टाइप का लग रहा था। यहाँ पर लाइटिंग अच्छी है तो मैंने अपना पूरा लुक दिखा दिया है। इसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई थी दुकान में, शुभ लाभ वगैरह लिखना था, स्वास्तिक बनाना था, माला वगैरह चढ़ाना था, तो वो सारा तैयार कर लिया है। सो हमने शाम की पूजा स्टार्ट कर दी। सबसे पहले दुकान में पूजा होती है। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने पूजा करा, फिर पापा ने पूजा करा, फिर हम दोनों ने पूजा करा, यानी कि मैं और मेरी नंद ने, काजल ने, फिर मम्मी ने पूजा करा। क्योंकि जगह कम है, अदरवाइज सब लोग साथ में बैठ के पूजा कर सकते थे तो और अच्छा लगता है। दुकान वाला एरिया है तो यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी ही जगह है। एक एक लोग बैठ के ही पूजा करते हैं। पूजा तो बहुत अच्छे से होती है, जाहिर है वो सबके यहाँ होती है, बट आप लोग ये कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपके यहाँ दोनों टाइम पूजा होती है, मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम, या केवल नाइट में होती है, ये ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। सो हमने अपनी पूजा कर ली। लास्ट में मम्मी ने पूजा करी। अभी हमें घर भी जाना है, घर जाके घर की तैयारी करनी, यानी कि घर की पूजा करनी है। दुकान के सारे सामान में टीका चंदन लगा दिया, फूल वगैरह चढ़ा दिया, जो भी होते हैं जिससे हमें पैसा आता है, धन मिलता है, लक्ष्मी मिलती है। दीपक सजा दिए, माले चढ़ा दिए, फूल सजा दिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। घर आने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा। इसके बाद घर की पूजा की तैयारी में लग गए हैं। यहाँ पर ये स्माइल करते हुए दोनों ने मिलकर पूजा कर ली है। पहले ये दोनों कर लेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी सारे लोग कर लेंगे, और लास्ट में हम तीनों ने मिलकर पूजा कर ली, काजल, मैंने और मम्मी ने। इसके बाद खाना वगैरह भी बनाना था। इस टाइम पे कम से कम 10 तो बज ही गया है। आज के दिन खाना खाने के लिए लेट हो ही जाता है, 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। ये हमारी मल्टी है जहाँ पर सारे फ्लैट्स हैं, हमारा भी इनमें से एक है।
पूजा करने के बाद सब जगह दीपक रखते हुए काजल ने दीपक लगा दिए हैं। बाहर लगा दिया, तुलसी के पास हो गया, किचन में हो गया, रूम्स में हो गया, जहाँ जहाँ रखे जाते हैं सब जगह रखे जाते हैं। ये तो बहुत ही फनी लग रहा है, यानी कि थोड़ा स्पेशल, थोड़ा अलग लग रहा है। ये वाला हम लोग का रूम है। यहाँ पर पूजा के बाद पापा जी पैसे देते हुए, पैसे लेने में किसे अच्छा नहीं लगता। काजल तो मटक रही है, मैंने भी ले लिए हैं। बाद में हस्बैंड को दे रहे हैं तो वो आनाकानी कर रहे हैं, अरे मुझे क्यों दे रहे हैं, मैं तो कमाता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट मम्मी को भी देते हैं, सभी को देते हैं घर में ये। देन हम लोग मल्टी की छत पहुँच गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के पटाखे छुटाएंगे, अपना अपना इंजॉय कर रहे होंगे। हम भी थोड़ा सा व्यू देखने पहुँच गए हैं कि मौसम क्या चल रहा है, छत में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन आया हुआ, थोड़ा बहुत देख लेंगे लुक वगैरह। पटाखे किधर है? हाय, हैप्पी दिवाली। आज हम काट रहे हैं अपनी दिवाली का केक। पहली बार सबसे पहले हम खिलाएंगे इसको। रात में हमने सेम खाना ही खाया, सब्जी वही रखी हुई थी, बस पूरी बना लिया था क्योंकि ज़्यादा लेट भी हो गया था। सब कुछ बनाने का टाइम भी नहीं था। मुझे लग रहा था कल योगा क्लास भी लेने, सब कुछ सारा टाइम जल्दी से हो जाए, मेरा काम खत्म हो जाए। और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, पैर भी दर्द हो रहे थे, हाथ भी दर्द हो रहे थे, आँखें भी दर्द हो रही थी, सर भी दर्द हो रहा था। पूरा दिन रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। और मुझे यहाँ पर नींद ही नहीं आती है, कोई ना कोई शोर ही करता रहता है, ये भी हो जाता है। सो मैंने सारे बर्तन खाली करके सारे बर्तन धुल लिए हैं। यहाँ पर सारे बर्तन देती हुई काजल जो बाहर वगैरह रखे हुए थे। ये सब करते करते और लेटते लेटते हमें 12 बज गए थे, समथिंग 12 बजने ही वाले थे। 5-10 मिनट बाद ऐसा टाइम हो गया था। सो मैंने वॉक भी कर लिया है और सोने की तैयारी में लग गई हूँ। जल्दी मुझे नींद आती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। आसपास के लोग गाना बजा रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, शोर में मुझे नींद आती नहीं, फिर भी मैं कोशिश किए हूँ। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। अगेन हैप्पी दिवाली, बाय बाय गाइस।